बकरीद का त्योहार नजदीक है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अभी से उबाल आ गया है। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक ऐसा ही बयान दे दिया जिस पर घमासान छिड़ गया। राणे ने बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दी है, तो वहीं मदरसों को लेकर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बकरीद को लेकर अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। त्योहार की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कि सीधे तौर पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले नीतीश राणे इस बार बकरीद मनाने का एक अनोखा और अजीबोगरीब तरीका सुझा रहे हैं। राणे का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में अब कुर्बानी भी डिजिटल होनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि लोग कंप्यूटर पर बकरे की तस्वीर लगाएं और उसे वर्चुअली कुर्बानी देते हुए दिखाकर बकरीद का त्योहार मनाएं। अब हेच विषय आपण सगळ्या जणांनी समजलं पाहिजे। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही काटे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकरांनी सांगितलंय ना, हिंदूंना मुसलमानांची धोका नाही, हिंदूंना हिंदूंचीच धोका आहे। बरोबर ना? आपलेच नालायक असतात, आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कंप्यूटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। बात सिर्फ वर्चुअल कुर्बानी तक ही नहीं रुकी। नीतीश राणे ने सीधा हमला बोलते हुए मदरसों को आतंकवाद का एपिसेंटर तक करार दे दिया। पहिल्या दिवसापासून बोलतोय, हे जे मदरसा आहेत ना, हे आतंकवादीचे अड्डे आहेत। हे काही शिक्षण देत नाहीत त्यांना, तिथे काय शिक्षण देत नाहीत। जरा धाड मारली कधी आमच्या पोलिसांना पण सांगतो, करा जोरदार काम, हिंदुत्ववादी विचाराच्या सरकार असताना करा, धाड मारा अशा मदरसांमध्ये। नाही तुम्हाला मेडल मिळवलं ना, तर नावाचं नीतीश राणे नाही, लक्षात घ्या, नावाचं नीतीश राणे नाही। धाडच दाखवा, हो धाडच दाखवा। पोलीस खातं काय करू शकतंय हे आम्ही 93च्या दंगलीनंतर बघितलेल्यापैकी एक कार्यकर्ता आहे मी, कार्यकर्ता आहे। हे सगळे मदरसे त्याच्यामध्ये आतंकवादी घडवले जातात। एक तरी मदरसामध्ये चुकून कुठला तरी डॉक्टर इंजिनियर बनलेला दाखवा, आणि चुकून बनला तो डायरेक्ट आतंकवादीच बनतो। तो त्याच्या मदरसामध्ये कसं चर्चा होतो, ऐसा बेटा थोड़ा इस बार बड़ा वाला बॉम्ब बनाना, पिछले बैच ने ना छोटा वाला बनाया था। ये ऐसे इनकी शिक्षण। नीतीश राणे के इस बयान के आते ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पेट में दर्द होना लाजमी था। मौलानाओं में छटपटाहट साफ देखी जा रही है। उन्होंने राणे के इस बयान को समाज को बांटने की कोशिश बताया और छाती पीटना शुरू कर दिया। दरअसल नीतीश राणे साहब को इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों का कतन इल्म नहीं है, कतन जानकारी नहीं है। कभी उन्होंने इस्लाम का अध्ययन नहीं किया। इसी अज्ञानता की बुनियाद पर वो वर्चुअल की बात कर रहे हैं। राणे के इस तीखे प्रहार ने त्योहार से ठीक पहले विपक्ष को तो बैकफुट पर धकेल ही दिया है, साथ ही एक नई वैचारिक बहस को भी जन्म दे दिया है। अब देखना यह होगा कि सनातन और आधुनिकता की कसौटी पर कसी गई वर्चुअल कुर्बानी की ये मांग इस बार बकरीद के पारंपरिक तौर तरीकों पर कितना असर डाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।